नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमपी एग्जाम वाला में। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपकी पूरी की पूरी यूनिट 10 जनजातियों से संबंधित है। क्योंकि आपका एमपीपीएससी प्री का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है और फरवरी में एग्जाम आपका हो जाएगा। और जैसा कहा जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी पिछले 3-4 साल में जितनी आई उससे कई ज्यादा वैकेंसी आने वाली है, जैसा अभी फिलहाल में कुछ स्रोतों से पता चलता है। तो आप सभी तैयारी में लगे होंगे, उम्मीद मैं यही कर रहा हूं। आपको मैं यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित आज सारा का सारा किस प्रकार से उसको कवर करना है, कौन सी बुक्स आपको उसके लिए प्रेफर कर सकते हो, इन पर बात करने वाले हैं। तो हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते एकदम शुरू से। और आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दें एक बार। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से आपको ये यूनिट कवर करनी है। आपने देखा होगा हाल ही में जनजातियों के लिए बहुत सारे कार्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा वेटेज रखता है ये यूनिट 10। तो कैसे हो तैयारी? सबसे पहला पॉइंट तो ये कि आपको पूरा सिलेबस पता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें इसका यूनिट 10 का सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आपको इसका सिलेबस बता देता हूं, फिर हम आगे कैसे कवर करेंगे उस पर बात करेंगे। तो ये रहा सिलेबस। उम्मीद करता हूं आपने सभी, जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि सिलेबस का आपके पास प्रिंट आउट हो, तो आपको निकाल के रखना है सिलेबस का प्रिंट। जब आपको समझ में आएगा कि कहां से किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो 10वीं यूनिट है ये आपकी 10th यूनिट, जो कि ट्राइब्स रिलेटेड है। तो 10वीं यूनिट में आप किस प्रकार से कवर करेंगे? मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य उनका। तो यहां पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब, किन किन भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत कौन से जिलों में निवासरत हैं वो जनजातियां, यहां पर ये देखेंगे। इसके अलावा जनजातियों से संबंधित सभी प्रकार के संवैधानिक प्रावधान, इवन हम देखें तो जो पेशा क्षेत्रों के अंतर्गत भी संवैधानिक प्रक्रिया जनजातियों के लिए अलग से मेंशन की गई है, उसको भी इसमें पढ़ना है अच्छे से। सभी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब। दूसरी लाइन में लिखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां, जो पीवीटीजी 3 अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, उनको सभी प्रकार से कवर करना है। उनकी कोई संस्था है, उनके लिए कोई अलग संस्थाएं स्थापित हुई हैं हर जनजाति के लिए, वो कवर करनी है। यहां पर आपको और जो ध्यान देना है कि भाई पीवीटीजी की स्कीम्स बहुत सारी आ रही हैं, तो योजनाएं या स्कीम्स इनकी जो भी हैं वो सारी कवर करनी है। और अंदर का डाटा ज्यादा आ रहा है एग्जाम में, ये ध्यान रखना। आप सिर्फ स्कीम कब लॉन्च हुई इतना बस करके आपको नहीं जाना है, अदरवाइज आप एग्जाम में वहां पर पछताएंगे। द मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और 3 जनजातियां आपको देखने को मिलेंगी, पीवीटीजी एंड ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम्स, जन कल्याण, जनजातियों के कल्याण की योजनाएं। बहुत बड़ा सेक्शन कवर करेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, भौगोलिक विस्तार से आपको 2 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं और एक आपको 100% हर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। एक सिर्फ एक लाइन करके अपन जनजाति चले जाएंगे, फंसेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तक यहाँ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं संवैधानिक प्रावधानों से, ध्यान रखना। योजनाओं से 2 से 3 तक क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हम इन स्कीम्स को इग्नोर करके एग्जाम में बैठ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। देख लेना आप 2 से 3 क्वेश्चंस, और अंदर का डाटा इसका पूछा जाता है। अब
मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, तो आपने देखा होगा एक त्योहार तो 100% रखा मिलता है। जितने त्योहार या उत्सव हैं भाई करके जाना। उनकी कोई वैवाहिक परंपरा या किसी प्रकार की और विशेष परंपरा की मृतक संस्कार है कोई, है ना, तो वो परंपरा से क्वेश्चन हो सकता है। मतलब 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज ये भी रखता है। अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आपके आने ही हैं। तो ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें कस्टम्स जितने उनके हैं, ट्रेडिशंस, स्पेशल आर्ट, है ना। स्पेशल आर्ट में आपको देखोगे तो जो जितने प्रकार की शिल्प कलाएं हैं, जैसे अगरिया लौह शिल्प, ढोकरा, या फिर हम बात करें भरेवा शिल्प, जनजातियों के आने ही आने हैं। फेस्टिवल में तो एक फेस्टिवल तय है, आएगा ही आएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जो कि भील क्रांति वगैरह हुई, जनजातियों का जैसे जंगल सत्याग्रह हुआ, तो यहां से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आप बिल्कुल मान के चलिए आने ही हैं। पिछली बार ही 10 से 11 क्वेश्चन जनजातियों से देखने को मिले थे, आएंगे 100% आएंगे, लेकिन हर चीज को कवर करना है जितना भी सिलेबस में लिखा है। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल्स कंट्रीब्यूशन ऑन फ्रीडम मूवमेंट में जो ट्राइबल कंट्रीब्यूशन है, जिसमें भील रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट देखने को मिलता है हमें खानदेश के अंतर्गत। दूसरा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि जो जंगल सत्याग्रह हुए हैं, ठीक है, ऐसे सत्याग्रहों को भी यहाँ कवर करना है। इसके बाद हम देखें प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व जितने हैं, जैसे आपने देखे होंगे 1 से 2 तो जनजातीय व्यक्तित्व तो आएंगे ही कि भाई टांट्या भील भीमा नायक जितने भी हुए हैं 1 से 2 क्वेश्चन इससे तय है। मध्य प्रदेश में जनजातियों के संस्थान पिछले 2 बार से लगातार आ रहा है क्वेश्चन लगातार, जिसमें आप वन्या देखोगे, वन्या संस्थान, इसमें संग्रहालय भी उनके जो है वो देखने हैं हमें, संग्रहालय, इसमें हमें वन्या प्रकाशन जो है इनका वो देखना है, तो भाई संग्रहालय वन्या प्रकाशन। और अगर हम देखें तो इसमें जो अन्य संस्थाएं, जैसे कि भाई कोई अभिकरण किसी जनजाति का बनाया गया है, सभी प्रकार का कोई आदिवासी संस्थान है, जैसे कि आपने देखा होगा मानव विकास संस्थान एवं आदिवासी संस्थान, तो सारे संस्थान आपको यहाँ पर कवर करने हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति यहाँ पर एड ऑन है, तो लोक संस्कृति और लोक साहित्य भी हमें इसके अंतर्गत कवर करना है, ध्यान रखना। हर पॉइंट से क्वेश्चन होना है। एक भी अगर आपने एनालिसिस किया है या सिर्फ हमने सर पेपर लगा लिया था, तो भाई एनालिसिस करिए उसकी, उसमें आप देखोगे जितने भी सेक्शन है वो जो 10 से 11 क्वेश्चन आपके इसमें 100 में से 10 से 11 क्वेश्चन आए हैं बेटा, तो आप आज एक काम करना, एक टेबल बना के काउंट करना किस टॉपिक का है कौन सा क्वेश्चन। आपको समझ में आ जाएगा कि जितने शब्द लिखे हैं अगर हम एक को भी इग्नोर करेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन का वही लॉस हो जाएगा। तो आपको सिलेबस समझना है, और ये जो आपका एग्जाम हुआ है भाई उसके क्वेश्चंस को डाउनलोड करो और एनालिसिस करिए आप कि किस प्रकार से उनसे कौन से इन शब्द से क्वेश्चन बना है। आप खुद ही बता देंगे कि यहां से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, बाकी आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे आप प्रिंट आउट निकालिए, हार्ड कॉपी आपके पास इस सिलेबस की होना बहुत जरूरी है। तो ये बात तो थी यूनिट 10 की। अब इसमें हम पढ़ें कैसे, तो देखिए बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर है कि टाइम मैनेजमेंट। तो जैसा मैंने बोला कि भाई जो अपना नोटिफिकेशन है, अधिसूचना जिसको आप कहते हो, पॉसिबल है नोटिफिकेशन कि ये दिसंबर में ही आ जाएगा, और जैसा चल रहा है चर्चाओं में बहुत सारे स्रोतों में कि सब 3-4 साल में जितनी वैकेंसी नहीं आई उतनी आएंगी, ये एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। बाकी तो आयोग जाने, सीधी बात है, ये आएगा आपका, लेकिन ये 100% आएगा। कोई भी अफवाह देता है आपको, बिल्कुल नहीं, होना ही है, और एग्जाम फरवरी में होना है।
अब हम कैसे कवर करें सर? तो देखिए, अगर 15 फरवरी या 20 फरवरी तक भी एग्जाम होता है तो आप ये समझिए कि आपके पास 100 डेज है, 100 डेज हैं आपके पास, और आप करना चाहते हैं इन सेक्शंस को कवर, तो भाई दिन में जो 24 घंटे होते हैं इसका करना पड़ेगा आपको सही इस्तेमाल। ठीक है, कभी भी आर्ट्स में पढ़ाई नहीं होती, मैंने हमेशा बताया है, लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं। आपका उठते से ही, बेड से उठते ही मॉर्निंग अच्छा होना चाहिए। अगर दिन अच्छा करना है आपको तो दिन की शुरुआत एकदम सही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि भाई आप उठने के, आप जब भी बेड छोड़ो, चाहे 8 बजे चाहे 9 बजे, जब उठते हो उठो। कोई भी नहीं बोलेगा कि 4 बजे उठो। उठने के 30 मिनट के अंदर आधा घंटा आप फ्रेश हो, जो भी होना है, अपनी टेबल पर पढ़ने बैठे। ये मोटिवेशन पूरे दिन भर के लिए रहेगा, क्योंकि सुबह आप पढ़ लोगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा, लगातार पढ़ने का मन करेगा कि मैंने ये कवर कर लिया, अब ये कर लेता हूं। दिन भर के मोटिवेशन के लिए टेबल पर बैठे, ये आपको इतना करना दिन भर मोटिवेशन देगा, दिन भर मोटिवेशन। सबसे बड़ी समस्या एमपी, पीएससी और मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट्स में ये है कि भाई वो कंटिन्यू नहीं पढ़ता। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर देगा कोई, सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे, ये बिल्कुल टेंटेटिव है, लगभग ये हर बार हुआ है, होगा। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन, फरवरी में एग्जाम। बार बार मत पूछे किसी से, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपकी इच्छा है, आपने शुरुआत की है, तो बस आंख बंद करके लग जाइए। ठीक है, अब इस यूनिट के अंतर्गत जो जनजातियों वाली यूनिट है, ये काम तो आपको सुबह से करना है और डेली आपको छोटे छोटे टारगेट बना लेने हैं। रणनीति एक ही प्रकार की होती है, क्योंकि मेरे शब्द वैसे ही रहेंगे, और रणनीति तुम्हें कोई बोले वही चीज बता रहे हैं जो पिछले बताई थी, भाई वही बतानी पड़ेगी और वही आपको करना पड़ेगा। हर 15 दिन में रणनीति बदलोगे तो युद्ध नहीं जीतोगे, ये मानो आप या कभी मत मानो, है ना। आपको तो उल्टा इसमें खुश होना चाहिए कि जो बोलते हैं बस वही चीज बार बार, क्योंकि भाई वही सफलता की कुंजी है। आपको फिर एक नई रणनीतियों की आपको हो जाती है आदत कि हर बार जो आएगा उससे रणनीति पूछ लो और अपनी रणनीति बदलते रहो। जो रणनीति बदलेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, आप मानो या कभी मत मानना। ठीक है, आपकी मर्जी है। डेली आपको क्या करना है, पढ़ना है। आप अगर डेली नहीं पढ़ोगे और हर दिन सिर्फ रणनीतियां पूछते रहोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। डेली टारगेट बनाइए, मैंने आपको सिलेबस दे दिया। अब आपका काम है कि उन छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करना है, एकदम से परेशान नहीं होना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और आप हो सके तो इस यूनिट के टू द पॉइंट भाषा नहीं लिखनी है, नोट्स जरूर बनाइएगा एकदम प्रॉपर। सारे जो सिलेबस में शब्द लिखे हैं, सारे शब्द जो सिलेबस में है वो कवर हो आपके नोट्स में। इन जनजातियों को आप मैप के थ्रू पढ़ें तो ज्यादा आसान होगा। सर इतनी सारी जनजातियां हैं, मिक्स हो जाते हैं उनके प्रोविजन, कस्टम्स और बाकी सारी चीजें, जो भी उनकी प्रथाएं हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, हर जनजाति को मैप एक मैप में भरो, उनके प्रावधान भरो। इससे क्या होगा सर, इससे बेटा ये होगा कि आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। जिन जनजातियों में और बड़ी जनजाति हैं उन पर फोकस रखो, बड़ी जनजातियों पर फोकस रखो, और खासकर जो आपकी पीवीटीजी है, मतलब अत्यंत पिछड़ी जनजाति, इनको भी फोकस में रखो। बड़ी जनजाति पर मेन फोकस आपका होना चाहिए सभी प्रकार से। इन जनजातियों को कंपेयर करो। जो भूल रहा है ना, मैप आपने एक मैप में सारी जनजातियां सामने रख ली टेबल पे। जो बड़ी जनजाति है जिनमें कंफ्यूजन होता है उनको सामने रखो।
मैंने जब जनजाति पढ़ाई थी उसमें बताया था कि आपको 2-3 जनजातियों के थोड़े से कस्टम्स सेम देखने को मिलेंगे, जैसे गोंड बेगा के कस्टम्स और उनके नृत्य काफी हद तक सेम है, और कुछ भारिया के भी नृत्य वगैरह सेम है। कंपेयर करो, कंपेयर कर नहीं करोगे तो भूलता ही रहेगा, कंफ्यूजन ये बना रहेगा कि ये किसका नृत्य है और क्या इसका है, क्या इसका है। पढ़ आपने सब रखे होंगे, लेकिन आपको आंसर लगाने में कठिनाई होगी जब क्वेश्चन सामने आएगा। तो उसका इलाज है कंपैरिजन करो उनका, रिवीजन करो फिर उनका, और इनके ऑब्जेक्टिव लगाओ, जहां से भी जो मिले आपको पूरे ऑब्जेक्टिव लगाओ। पिछले साल का पेपर देखो, एनालिसिस करो पिछले साल का पेपर, आपको थोड़ा तो ज्ञान आएगा इससे कि क्या आ रहा है, कैसे करना है। कंपैरिजन करो और रिवीजन करो और मैप में फिल करके पढ़ो। हाँ, रिलेटेबल ट्रिक्स होनी चाहिए। ट्रिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए कि लाइन याद कर रहे हैं 500-600 लाइनें याद कर ली, ट्रिक करके बर्बाद हो जाएगा पूरा कंटेंट। तो ट्रिक कैसी हो, रिलेटेबल। जैसे लमसेना विवाह, सेवा विवाह मैंने बताया था, रमैया वास्तवैया मूवी को दिमाग में थोड़ा सोचो उसके बारे में, अपने आप यहां आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो ये काम आप करेंगे। और रिवीजन 6 महीने भर में, 15 दिन में ऐसा नहीं होता बेटा, रिवीजन हर दिन होता है। जो पढ़ो शाम को, माइंड रिकॉल जो मेरा मेथड मैंने बताया, रिवीजन डेली करो। जो भी पढ़ो दिन भर, उसका शाम को आधा घंटे तो कम से कम उसको रिवाइज करो जो दिन में पढ़ा है। नहीं तो वो एक ही बार में सॉलिड करो, नहीं तो भूल जाएगा। रिवीजन मैंने बताया था, आप लेटे हो, बैठे हो, खाना खा रहे हो, दिमाग में जो भी पढ़ा है उसको रिकॉल करो। जो भूले उठा के नोट्स तुरंत रिवाइज करो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। मैप का इस्तेमाल करो रिवीजन करते समय, मैप का करोगे और दिमाग में याद होगा। और जो भी रिवीजन करो लिख कर करो। लिखने का मतलब भाषा नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक रफ पेज उठाना है, कीवर्ड्स लिखने हैं। जब हमारा दिमाग इन कीवर्ड्स को लिखता है तो अपने आप याद हो जाता है। हाँ, लगातार सफलता की कुंजी एक ही है। सफल इस एग्जाम में एमपीपीएससी प्री 2026 में सफल वही होगा जो आज से कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 2 दिन करा और खत्म कर दिया, कंटिन्यू पढ़ेगा और प्रॉपर तरीके से चीजों को, सिलेबस को, पुराने पेपरों को लगा के कवर करके और फुल सिलेबस कवर करेगा। सिलेबस में एक भी टॉपिक छोड़ा और सीधे 2 से 3 क्वेश्चन का नुकसान होगा, इसमें ध्यान रखना। अब बात आती है कि आपको किस प्रकार से यहां कवर करें। सर आप इसको पढ़ें कहां से हम, ठीक है। टाइम वही है, मैंने बताया 24 घंटे। अभी भी यूज करोगे, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी के बहकावे में मत आना। लोग सिर्फ बोलने के लिए रहते हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, करना आपको है। और अगर आपने ठान लिया, मैं बोल रहा हूं 200% अभी सिलेक्शन हो जाएगा। बस लगातार पढ़ने की आवश्यकता है, ये काम करें। अब बिल्कुल समय खराब ना करें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि यूनिट 10 पढ़नी कहां से है, कहां से कवर करें इस विशेष यूनिट 10 को जो आपकी ये पूरी की पूरी है। इसके लिए बुक्स भी मैं बता देता हूं और यहां पर ये पूरा वन शॉट भी मेरा डला है। 6 घंटे में आप इसको तरीके से कवर कर सकते हो। सभी प्रावधान इसमें इंक्लूड करे गए हैं, सभी प्रावधान। इस 6 घंटे आपके बहुमूल्य दे दें। पिछली बार एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं गया था जो क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है। अच्छा, जनजातियों की एक बुक से क्वेश्चन होगा ही होगा। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि अब क्वेश्चन इस यूनिट 10 से पहले कहां से आते हैं, फिर मैं बात करता हूं कि आपको किस बुक से पढ़ना है। यूनिट 10 से देखो क्वेश्चन तो इनसे ही आने हैं। मेन फोकस किन टॉपिक्स पे रहता है एग्जामिनर का, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेन फोकस वाला चैप्टर जिसको आप मतलब रखा ही मिलेगा, कोई है ही नहीं जो टाल दे। एक तो आपकी बुक आएगी,
जनजातियों से संबंधित जनजाति की बात कर रहे हैं हम, यूनिट 10 की। ठीक है, मेन फोकस जहां रहेगा यूनिट 10 का। तो आप ये पाएंगे बेटा कि एक बुक पूछे ही जाएगी जनजातियों पर लिखी हुई, ये तय है। अब आप इग्नोर करके जाएं तो ये आपकी गलती। तो आपको क्या करना है, सभी जितनी बुक अब लिखी गई हैं ये चाहे जैसे कवर करो, मैंने भी कराए हैं, जितने भी सुबह 9 बजे भी क्लास चलती है, मैं रोज 2-4 बुकें कहीं कुछ इनका पूरा ला रहा हूं जिससे कुछ भी ना छूटे आपका। जितनी बुक लिखी गई एक पेज में सारी लिख के रखो, और 2 बार उनको जिस दिन लिखो उसी दिन 2 बार पढ़ने के साथ रिवाइज। थोड़ी सी ट्रिक बनाओ कि किसी को कंपेयर करो कि इसने ये लिखी तो इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, रिलेट वाली उसी दिन ट्रिक बना लो, आपके लिए ये काम खत्म। एक बुक पूछी ही जानी है। जैसे मैंने बोला बन्या का ऊपर ऊपर नहीं करना है, बन्या संस्थान पूरा करना है, पूरा। यहां से क्वेश्चन बने रहा है अभी। ठीक है, बन्या एक संग्रहालय करके रखना, जितने जनजातीय संग्रहालय हैं बेटा सब करके रखना। ठीक है, एक यहां पर आपका जो पूछा जा सकता है, कोई संस्थान है जैसे आदिवासी विकास संस्थान है ना, एक संस्थान जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें 3 अत्यंत पिछड़ी जनजाति हैं, उनका पूरा डाटा। योजनाओं की फुल डिटेल, यहां से क्वेश्चन होगा 2-3। ठीक है, गोंड और बेगा और भील, कोल, भारिया, कुरकू, इन जनजातियों का अत्यंत पिछड़ी के अलावा लिखिए। भारिया हालांकि इसमें ही आती है, बेगा भी इसमें ही आती है, और सहारिया। ठीक है, तो इन जनजातियों के सभी प्रावधान, सभी रीति रिवाज करके रखो। अच्छा, त्योहार ज्यादातर मैं देख रहा हूं लगातार त्योहार गोंड का आ रहा है, त्योहार लगातार गोंड का पूछा जा रहा है, कोई ना कोई एक त्योहार गोंडों का रख रहा है। एक जनजातीय व्यक्तित्व, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं यहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेन फोकस के तो ये पॉइंट हैं बेटा, और एक पॉइंट इसमें पेशा, और पेशा को आपको पंचायतों के हिसाब से कवर करना है, फुल डिटेल, ना कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ऊपर ऊपर सबको रटा है, वो मतलब नहीं है। पंचायतों के साथ अंडर का डिटेल, फुल डिटेल कवर करनी है, ना कि ऊपर ऊपर। इतना ऊपर ऊपर आप पढ़ रहे हो उतना ऊपर ऊपर सबको आता है, और वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे एग्जाम में, ये आप मान के चलिए। ठीक है, जितने संवैधानिक प्रावधान हैं पूरे के पूरे कवर करके रखिए आप सभी। और स्वतंत्रता में योगदान, भील क्रांति हुई और उसके नायक, जंगल सत्याग्रह जैसे सत्याग्रह है, ये सब आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं कवर कैसे करेंगे। तो भाई देखिए 6 घंटे की ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में, या आप सिंपल इतना भी लिखोगे यूनिट 10 ट्राइब विकास सर, आपके सामने आ जाएगा इसी चैनल का लिंक। इतना भी सर्च करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। मेरा ये वीडियो फुल है, फुल डिटेल के साथ है, तो 6 घंटे में भी आप पूरा सेक्शन कवर कर सकते हो। लास्ट टाइम जो 10 से 11 क्वेश्चन आए थे, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं।
क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस के बाद बनाया है। इसमें ये कम से कम नहीं तो आप देख सकते हैं 1.5 लाख तक चला गया है। ये फोटो 10 दिन के 15 दिन के पुरानी है, तो 1.5 लाख लोग देख चुके हैं फिलहाल में इसको, और इससे लाभ उठा चुके हैं। तो आप करना चाहें तो इससे भी सीधा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आप खुद ही देखिएगा लगातार, ठीक है, और कमेंट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या है। आप ही बढ़ा के वीडियो जो ओपन करके देखते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हर सेक्शन जितना भी सिलेबस में यूनिट 10 है पूरा कवर है इसके अंदर। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर आप पढ़ सकते हो तो, अगर बहुत आपके पास टाइम है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, बहुत डीप पढ़ना चाहते हो, बहुत डीप प्री प्लस मेंस तक का, कि भाई मेंस में भी जो है, तो इसके लिए जो बुक आप फिर देखो तो भाई बेस्ट कुछ भी नहीं है। एमपी जीके वाले सेक्शन में तो खासकर जो पब्लिकेशन उन्होंने दी है। फिर सर कहाँ जाएं हम, तो हिंदी ग्रंथ अकादमी, हर जनजाति, फिर बहुत मोटी किताबें। इसके लिए आपके पास बेसिक ज्ञान जब हो जाए तब उनको छूना है, क्योंकि आप उसमें ही उलझे रहोगे 6 महीने तक, पता चला वही पढ़ते रहो। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि 100 डेज बचे हैं। मैं तो उनके लिए बता रहा हूं कि जिनको प्री प्लस मेंस जैसा पूरा कवर करना है, बेसिक नॉलेज वो ले चुके हैं, इसको देख के या जहां से भी पढ़ के, तो वो फिर यहाँ हिंदी ग्रंथ अकादमी हर जनजाति की, वो सिर्फ एक कॉमन बुक नहीं कि अपने पास हाँ सर वो वाली तो है एमपी जीके की, वो नहीं, हर जनजाति की अलग से आती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की हर जनजाति की एक एक किताब आती है। बहुत डीप आपको ज्ञान लेना है, आप बेसिक पढ़ चुके हो और फिर जाना है तो हर जनजाति की बुक आती है। इससे अच्छा आप इस क्लास को देख लें, है ना। इसके अलावा देखिए निर्माण पब्लिकेशन जो है, निर्माण की भी किताबें आती हैं, तो उसकी भी बढ़िया किताब है, उनने सब प्रॉपर अरेंज करके रखा हुआ है। तो निर्माण की बुक भी आती है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया काम कि भाई पीएससी की वेबसाइट पर जाइए, और उस वेबसाइट पर क्या मिलेगा आपको, PYQ, ठीक है, पुराने पेपर। और आप हर साल, मैंने बताया है कि हर वर्ष पीएससी और सभी एग्जाम जितने कराती है पीएससी, सबके सिलेबस सेम है, खासकर एमपी जीके का तो सब नहीं है। हर वर्ष में मैंने बताया है कई बार, अलग अलग 10 से 12 एग्जाम, जिसमें मैंने बताया था असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडीपीओ, एफएसओ आने वाला है। सब में एमपीजीके का सिलेबस सेम है, सभी के लिए है ये रणनीति भाई। तो ध्यान रखना, आप 10 से 12 यहाँ पर एग्जाम कराती है, उसके सभी आपको लगा लेने हैं, लगाना है, और साथ ही एनालिसिस करना है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है। 2025 में ही देखोगे तो 5, 6, 7 एग्जाम अभी तक करा चुका है पीएससी, तो भाई एमपीपीएससी, तो भाई ये सारे पेपर आप लगाएं। और अगर आप नहीं कर सकते, आपका मन नहीं लगता, तो भाई 9 बजे आए, 9 AM पर एमपी जीके में मैं वही करा रहा हूं। आपके हर दिन क्वेश्चन ऐड ऑन है। यूट्यूब जहां अभी मुझे आप देख रहे हो, वाईटी, यूट्यूब को वाईटी कहते हैं, 9 AM पर धुआंधार लाइव क्लास चल रही है, जिसमें मैं सारे आपके क्वेश्चंस करा रहा हूं। पहले इस वन शॉट को पूरा तरीके से देख लें, फिर आप जाइए और डेली सुबह 9 बजे आइए एमपी जी के धुआंधार लाइव सेशन में। और ये तो कल से ही आप ज्वाइन करें तो आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी और ये क्वेश्चंस PYQ मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी बुक्स मैंने आपको बताई कि भाई आप प्रेफर ये कर सकते हो कि प्री और मेंस के लिए अगर आप बेसिक नॉलेज ले चुके हो तो आपको यहाँ पर बुक चाहिए, तो भाई आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की हर जनजाति की अलग बुक आती है, फिर एकदम ऑथेंटिक हो जाएगा, पर समय लगेगा। इससे अच्छा है कि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है, एड ऑन कर रखा है, इसको देख लो आप, 6 घंटे लगेंगे मात्र। और बुक आप चाहते हो तो बिल्कुल निर्माण ने एक अच्छी बुक निकाली थी, है ना, और अपडेटेड भी आ गई है फिर से, तो आप इसको भी देख सकते हो। और इसके अलावा आप पीएससी की वेबसाइट के PYQ पूरे लगा दो। और भी नहीं करना चाहते आप तो सुबह 9 बजे पधारो, आपके लिए ये पूरा का पूरा मिल जाएगा हमारा लाइव सेशन, पूरे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो ये प्रमुख रूप से आपको इस प्रकार से कवर कर लेना है, और इसमें ज्यादा समय आपको
व्यतीत नहीं करना है, बस इन हर टॉपिक के हर शब्द को कवर करना है, बस इतना ध्यान रखना है। आप जिस तरीके से जिस बुक से भी पढ़ रहे हो पढ़ सकते हो, पर मैंने बताया कि भाई ये थोड़े से अच्छा, और भी अगर इंग्लिश मीडियम के लिए देखना हो तो ओमकार पब्लिकेशन या दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, वो थोड़े से ठीक ठाक आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बुक इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बुक है, क्योंकि कॉमन बतानी थी मुझे, तो ये दोनों मीडियम के लिए आती है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पर मध्य प्रदेश में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का है, तो भाई इंग्लिश मीडियम की भी इनकी अब आ रही है शायद बुक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये पूरा का पूरा वन शॉट और एमसीक्यू धुआंधार, और पूरा सिलेबस कवर कर दो हर टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं होगी। समय को खराब ना करें आप, और एक एक मिनट आपका कीमती है। मैं जितना कर सकता था आप खुद ही देख लीजिएगा, मतलब ये सबके लिए ओपन फ्री, एक सेकंड किसी का खराब इसमें नहीं किया गया है, पूरा आप तो एक बार जाके देख सकते हो। अभी हाल ही में इस पिछले अभी संडे जो निकला है 2-3 दिन पहले की बात है, और ये मैंने पूरा वन शॉट में हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत जाती थी इस यूनिट 6 के अंतर्गत, और भाई मैंने फुल डिटेल में कवर करी है ये, विद डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू फुल डिटेल में मिलेगी ये आपको, है ना, और डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू। देखें, लाभ उठाएं, आपके लिए ही मैंने 2 महीने बनाई है ये एक एक चीज, क्योंकि नया आर्थिक सर्वेक्षण पूरा पढ़ के एक एक डाटा वाला सेक्शन है, अपडेट करना होता है, और जो टफ लगता है आपको अर्थव्यवस्था, मैं यहां पे आपसे बोल रहा हूं एक बार पूरा देख लो, एक एक शब्द क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। तो प्लीज उसको देखिए और उसका लाभ उठाइए। आपके लिए ही मैंने ये काम किया, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस करके गया था पिछली क्लास में, कि पिछले रणनीति में मैं यूनिट 6 की जब रणनीति बताई थी, तो मैं अपने कमिटमेंट अपने शब्दों पे अड़ा रहूंगा आपके लिए, और मैंने वो आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था, मैंने वन शॉट इसी संडे को ले दिया है। पूरा फुल डिटेल है भाई, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू सब कुछ है, नया पैटर्न नया डाटा सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो भाई एक बार इसको भी आप देखिए। 6-6 घंटे की लगातार मैराथन है, जिनसे आप 2 बड़ी यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अब इससे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लोग यहां से गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अर्थव्यवस्था हमें समझ ही नहीं आ रही, हमें पता ही नहीं क्या आने वाला है, कुछ भी आ जाता है। बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको एक बार देखो आपको समझ आ जाएगा, और इसको देखोगे तो 2 बड़ी यूनिट आप 6-12 घंटे में कवर कर सकते हो फुल डिटेल के साथ, और आप समझ जाएंगे कि वाकई में उसमें कुछ किया गया है आपके लिए या नहीं। ये भी एक दिया हुआ है बाकायदा, आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे इस प्रकार से हमारे डले हुए हैं, तो आप इनका लाभ उठाइए और समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एक भी सेकंड खराब करोगे तो वो आगे आपको दिक्कत देगा, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद फिर पढ़ाई नहीं, सिर्फ घबराहट होती है। रिवीजन करें, कंफ्यूजन हो रहा है, मान रहा हूं आपको कि कई बच्चे ऐसे अभी होंगे जो बोल रहे होंगे सर हम टेस्ट लगा रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, कंफ्यूजन हो जा रहा है। कंफ्यूजन का एक ही इलाज है, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है, रिवीजन। झकझोर दो अपने आप को, तगड़ा रिवीजन कर दो, देखते हैं कैसे नहीं बनता, कैसे भूलता है। 10 बार उस चीज को देखो, शाम को फिर उठा के रिवीजन करो जो दिन भर पढ़ा है। हम भी तो देखे कैसे नहीं बनता है, कैसे याद नहीं आता है। बस उसको सोचो, उसमें ही डूब जाओ। 2 से 3 महीने आपके बचे हुए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो बिल्कुल भी अब समय खराब मत करो। और सुबह 9 बजे एमपी जीके के साथ मिलेंगे हम, धुआंधार सेशन लेके, जिसमें क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो सेशन को लाइक शेयर आप जरूर कर देना, और सारे वन शॉट जो मेरे डले हुए हैं उनको देख के लाभ उठाइएगा। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। आप और कोई ऐसा वन शॉट चाहते हैं, क्योंकि मैंने जो आपसे बोला वो किया, और मैंने आपसे 15 दिन पहले बोला था यूनिट 6 कर दूंगा फुल, तो आप देख लेना फुल कर दिए मैंने। और कोई भी आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम लोगों को भी लगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, और 9 बजे आप आइए सुबह एमपीजी के। जय हिंद, जय भारत।